हेलो माय डियर वंस। दिन की शुरुआत एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है एनपीओ से रिलेटेड, तो हम लोगों ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर किया। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एनपीओ के नेक्स्ट सेगमेंट के, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो 6 मार्क्स का सबसे पहले क्वेश्चन कैसे देखने को मिलती है सर? मिलती है ऐसे क्वेश्चन को देखने पर। कैसे? ये है सैंपल पेपर सीबीएसई का रीसेंट क्वेश्चन, जो इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 6 मार्किंग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में रिसीव्स एंड पेमेंट दिया रहे तो डेफिनेटली वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को लेकर के ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही मेनली देखने को मिलती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ रही है, मतलब सर रिसीव्स एंड पेमेंट है। क्लियर है? और इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर? अब हमें एक काम करना क्या है, ये तो रिसीव्स एंड पेमेंट है, बाय नेचर ये कैश बुक है, लेकिन हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी एक्सपेंडिचर में आती है वो आती है रेवेन्यू आइटम्स, और इनकम में जो भी आना है वो भी है रेवेन्यू आइटम्स। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि इन सारे पेमेंट से रेवेन्यू आइटम जो है उसे निकालना है, और रिसिप्ट से जो भी आइटम ये है रेवेन्यू के, उसे भी हमें निकालना है। क्लियर? तो देखो, पेमेंट क्रेडिट साइड, उल्टा एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, जस्ट इसका क्रॉस कनेक्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिसीप्ट साइड को देखते हैं। पैसा आना चाहिए रिसीप्ट साइड। एनपीओ में रिसीप्ट साइड में क्या क्या है? टू बैलेंस बीटी, ये ओपनिंग कैश है, इसे हम लोग नहीं लिखते, बैलेंस शीट में जब बनाएंगे तब देखेंगे। सब्सक्रिप्शन मिला है कितना? 68,500। और हम लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना लिखा? 60,000। सर कैसे? यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद काम करना है। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन मिला है 68,500, बट यहाँ के इसमें 600 मेंबर है और हर एक मेंबर पे कर रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। तो अगर 600 मेंबर 100 रुपीज करके पे करते हैं तो यहाँ पे 60,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन कलेक्शन होगा। तो वो 60,000 रुपए यहाँ पे गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन हो गया। देन इंट्रांस फी भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, उसे भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोगों ने लिखा। देन लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? सर ये तो नहीं आना है, ये कहाँ पे जाना है सर? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। देन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, ये क्या है? ये सर स्पेसिफिक फंड का पार्ट है, ये कहाँ जाना है सर? बैलेंस शीट में जाना है टूर्नामेंट फंड, अभी इसे काम नहीं करना। क्लियर? सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट हम लोगों ने 5,000 में सेल किया है, ये हम लोग नहीं ला रहे हैं, ये हम लोग अभी नहीं ला रहे हैं इसमें। देन सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट 5,000 रुपए की, उस मेडिकल इक्विपमेंट का बुक वैल्यू है 15,000। तो ये करना कैसे है? 15,000 के सामान को हम लोगों ने 5,000 रुपए में बेचा है। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है, बट सर इसमें 10,000 रुपए का लॉस है। तो लॉस हमारे लिए क्या होना है? तो याद रखो, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सेल ऑफ कुछ भी होता है तो उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी होते हैं, अगर प्रॉफिट हो तो इनकम साइड, और अगर लॉस हो तो उसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां पे लॉस है, क्लियरली डिफाइंड है, 10,000 का लॉस है। तो देखो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर साइड में लॉस को हम लोगों ने यहां पे लिखा है। क्लियर है? देन फिर उसके बाद चले आते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट। बिल्कुल ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये यहां पे देखने को मिलेंगी। तो हमें ये इनकम साइड क्लियर पता चल गया कि ये क्या क्या इसमें आनी है। क्लियर? अब हम लोग चले आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या होना है देखेंगे। अच्छा, पेमेंट साइड को आने से पहले, अच्छा पेमेंट साइड ही कर लेते हैं। डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ये क्या है सर? डॉक्टर्स लोग आए थे क्लब में, ये तो क्लब ही है, फिटनेस क्लब, उसमें उन्हें कुछ ऑनरेरियम, कुछ पैसा देना पड़ा, तो हमारे लिए वो खर्च है, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर ऑनरेरियम हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर। देन मेडिसिन क्या है? मेडिसिन सर कंज्यूमेबल गुड्स है। तो कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं, देख लो, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो जो परचेस है वही हमारा कंजम्पशन है।
तो कंजम्पशन हम लोगों ने मेडिसिन कंज्यूम हम लोगों ने 15,500 को लिखा। देन उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट सर ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो है कैपिटल। तो मेडिकल इक्विपमेंट हमारा बैलेंस शीट में जाना है। जनरल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ये रेवेन्यू है, तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस चलाना है। देन उसके बाद फर्नीचर, सर ये तो कैपिटल है, ये तो नहीं आना है, ये यहाँ पे नहीं आना। न्यूज़पेपर रेवेन्यू यहाँ पे लाना है। देन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रेवेन्यू यहाँ पे लाना है। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पे काम है, ध्यान से देखो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड हमारे पास यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, तो याद करो फंड का ये स्पेसिफिक फंड टूर्नामेंट फंड हमारे पास है 15,000 रुपए के फंड, और हम लोगों ने डोनेशन को रिसीव किया है टूर्नामेंट में, मतलब ये ऐड होना है। याद करो स्पेसिफिक फंड में ऐड डोनेशन कितना का है सर? ये है 20,000 का डोनेशन। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 35,000 रुपीज हमारे पास है। लेकिन हम लोगों ने खर्च कितना किया? हम लोगों ने खर्च किया है 60,000। तो ये टोटल पैसा तो यूज हो जाना है। टोटल हमारे फंड में 35,000 और 60,000 का हम लोगों ने खर्च किया है, तो इसे माइनस करेंगे। 60,000 का खर्च है, तो यहाँ पे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये माइनस है 60,000। तो एक्स्ट्रा हम लोगों के पास कितना खर्च देखने को मिला सर? एक्स्ट्रा हमारे पास 25,000 का और एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो ये खर्च को हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, ये अच्छे तरीके से याद रखना है। तो एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 25,000, इसलिए यहाँ पे 25,000 आया है। क्लियर है? कोई डाउट? अगर कम होती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 20,000 होता, तो यहाँ पे जो 15,000 रुपए बचते वो यहीं पे लाइबिलिटी साइड में दिख जाते, क्योंकि अल्टीमेटली टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो होती हैं। नेक्स्ट ये हो गया सर। अब ये क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल इक्विपमेंट जो है ये तो हमारा फिक्स्ड, ये तो है नहीं, कैपिटल से रिलेटेड है, ये तो यहाँ नहीं आनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, और ये है, ये कोई भी काम का नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, जब भी इस तरीके से मेंबर वाला क्वेश्चन आ जाए, सिंपल जो इनटू करके आना है वही सब्सक्रिप्शन में बैठना है, बस यही करना है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000। सर डिप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट है, डिप्रिसिएशन रेवेन्यू, तो यहां पे ये आना है डिप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन में आराम से हम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है? क्वेश्चन में माइंड सेट रखना है कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछे तो अलग से बैलेंस शीट नहीं बनाना, डायरेक्ट हम लोग यहां पे हिट करेंगे, वर्किंग नोट में काम करेंगे, दैट्स इट। नंबर 6 to 6 हमारे पास। क्लियर है? सर हम लोगों ने ये तो क्लियर किया, बट अब इसे फाइनलाइज करना है, मतलब बैलेंस करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसे बैलेंस करेंगे, तो डेबिट साइड में 1,21,500 आना है, तो बैलेंस करते बोथ साइड सेम। फाइनली जो हमारा आंसर आना है वो डेफिसिट आएगा। डेफिसिट का दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पे क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा खर्च ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, इसलिए हमारा जो आंसर होना है वो डेफिसिट में आना है। बस यही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मेन फंडा। सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि रेवेन्यू जो भी रिसीव्स एंड पेमेंट है उससे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को निकालो, और अगर पेमेंट साइड है तो रेवेन्यू निकाल के एक्सपेंडिचर में डालना है, और अगर रिसिप्ट है तो रेवेन्यू निकाल करके उसे इनकम में डाल देना है। बस बैलेंस करना है, जो भी होना है हमारा आंसर है। बट फिर भी याद रखना, जब भी कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब पूछा जाए, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये माइंड में सेट रखना है कि क्या क्या कैसे कैसे होना है, सिर्फ वर्किंग पे काम करना है, बस। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक है आप लोगों को आज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर अलग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। स्टे विथ मी। थैंक यू।